हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आप सबसे जल्दी कंसीव कब कर पाएंगे, या हमारे पीरियड्स के बाद ऐसे कौन से डेज होते हैं जिनमें आप सबसे फास्ट या 1 मंथ में भी कंसीव कर पाएंगे। ओके, कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि हम कब साथ में रहे जब हमें कंसीव होगा। तो आशा करती हूँ कि जो भी ये लोग वीडियो देख रहे, हो सकता है वो कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो, और ये वीडियो देखने के बाद में आपको पता चले कि हमें कब साथ में रहना चाहिए और इसे कौन से लक्षण दिखने पे 100% प्रेगनेंसी रुकने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। ओके, तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ में और जानिए। देखिए, हमारे पीरियड्स के बाद कुछ डेज ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम साथ में रहेंगे तो आप जल्दी से कंसीव कर पाएंगे। वह कौन से डेज है, उसको हम बोलते हैं ओवुलेशन डेज। ओवुलेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं और आप कैसे इजीली पता कर पाएंगे कि हमारा ओवुलेशन पीरियड कब आता है। देखिए, मैं एक पीरियड साइकिल को काउंट करके बताती हूँ आपको कि जैसे आपका पीरियड 28 दिन में आता है, किसी का 30 दिन में आता है, किसी का 32 दिन में आता है। ओके, या किसी का 26 दिन में भी आता है। ठीक है, तो आपको अपने पीरियड साइकिल की डेट को नोट करना है। ओके, अब वो आप कैसे नोट करेंगे। जैसे इस बार आया आपका पीरियड, वो पहला दिन था। आखिरी बार यानी कि अगले महीने में जब पीरियड आने वाला है तो वो लास्ट डे होता है। तो इस पीरियड से उस पीरियड, इस पीरियड का पहला दिन और उस पीरियड का पहला दिन हम काउंट करेंगे तो हम अच्छे से हमारी पीरियड साइकिल को कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, अब हम जानते हैं कि आपकी पीरियड साइकिल 28 डेज की है, 30 डेज की है या 32 डेज की है। ओके, ये नॉर्मल पीरियड साइकिल होती है। तो इन पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग आपका जो ओवुलेशन पीरियड होता है वो होता है हमारे पीरियड के 11वें दिन से लगा करके 17वें दिन तक के साथ। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ में रहेंगे तो कभी भी कंसीव कर लेंगे। तो आपकी पीरियड साइकिल में अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपका पीरियड के 9वें दिन से लगा करके आप पीरियड के 20वें दिन तक हस्बैंड के साथ रहे, एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन में रहे, तो आप 1 मंथ में भी कंसीव कर पाएंगे। ओके, अब आपको ओवुलेशन पीरियड में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और आपका पीरियड का 9वां दिन कौन सा होगा, क्योंकि कई लोग समझ नहीं पाते कि हमारे पीरियड का पहला दिन कौन सा, 9वां दिन कौन सा होता है। तो वो पहले मैं आपको समझा देती हूँ। जब हमारा पीरियड आता है वो पहला दिन होता है। ठीक है, जैसे कि 1 तारीख को आपका पीरियड आया, वो पहला दिन था। 5 तारीख तक नॉर्मली फीमेल को 5, 6, 7 डेज तक ब्लीडिंग होती है। 5 डेज तक हम नॉर्मली मानते हैं। ठीक है, तो 5 डेज में जैसे आप फ्री हो गए, अब आपके आगे के जो दिन आ रहे हैं जैसे 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, यानी कि 9 तारीख को 9वां दिन है। ठीक है, अब आपकी पीरियड साइकिल या तो 28 डेज की है, 30 या 32 डेज की है। ठीक है, तो आपको पीरियड के 9वें दिन यानी कि 9 तारीख से लेकर के 17 से 20 तारीख तक आपको एक दिन छोड़ के एक दिन हस्बैंड के साथ में रहना है। ओके, क्योंकि इसका सबसे मेन कारण होता है कि जो फीमेल का एग होता है वो 24 से 36 घंटे तक जीवित रहता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद में। ओके, पर हस्बैंड का स्पर्म 4 से 5 दिन तक वो जिंदा रहता है फीमेल की यूट्रस में जाने के बाद में। तो अगर आप एक दिन छोड़ करके एक दिन या 2 दिन छोड़ के एक दिन भी अगर आप साथ में रहेंगे, वैसे तो हम एक दिन छोड़ के एक दिन ही पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि एक दिन छोड़ करके एक दिन आपको साथ में रहना है, तो कंसीव करने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। अब आप ये तो समझ पा रहे हैं कि हमें कंसीव करने के लिए साथ में कब रहना है, पर आप और सटीक तरीके से कैसे जान सकते हैं कि आपको अगर ऐसे कोई लक्षण दिखे तो तुरंत आप साथ में रहना शुरू कर दे। जैसे कि आपकी बॉडी प्राकृतिक रूप से ऐसे बनी हुई है कि जब भी कंसीव करने का टाइम होता है तो हमें हमारी बॉडी ही कुछ ना कुछ सिग्नल्स देती है। जैसे कि बाकी दिनों में आप नॉर्मल रहते हैं, पर जब ओवुलेशन का टाइम होता है या कंसीव करने का जो टाइम्स होता है हमारा, उस दौरान आपको हल्का फीवर हो सकता है। यानी कि आप बाकी दिनों में तो नॉर्मल थे, पर ओवुलेशन पीरियड में आपको थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा दिख सकता है। यानी कि अगर आप बैठे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे हल्का हल्का बुखार है, ओके,
तो सबसे पहला लक्षण होता है। बट ये सभी पेशेंट को नहीं दिखाई देता है। जो फीमेल्स अपने ओवुलेशन पीरियड में थोड़ी सेंसिटिव होती है, जो ये जान पा रही है कि हाँ मेरा ओवुलेशन पीरियड कब होने हैं आने वाला है, तो वो फीमेल्स अच्छे से इन सब चीज़ों को जान पाती है। ओके, दूसरा लक्षण होता है कि जब हमारा ओवुलेशन पीरियड होता है, यानी कि जैसे ओवुलेशन आपका कल होने वाला है, तो एक आध 2 दिन पहले से हमें वाइट डिस्चार्ज मिल्की क्रीम कलर का, या जो हमारा अंडा होता है एग की जो वाइट होता है, वाइटपन, उस टाइप का मिल्की क्रीम कलर का वाइट डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी वो सीक्रेट होने लगता है। ये वाइट डिस्चार्ज क्या करता है कि जब आप और हस्बैंड आपस में मिलते हैं, जब सेक्स की प्रोसीजर कंप्लीट होती है, तो हस्बैंड का जो वीर्य रहता है वो वेजाइना में डिस्चार्ज होता है। तो ये वीर्य को, यानी कि वीर्य में ही हमारे सीमन में ही हमारे स्पर्म रहते हैं, यानी कि शुक्राणु रहते हैं, तो उनको ऊपर ले जाने का काम करती है, यानी कि हमारे स्पर्म को ट्रेवल करने में ये मदद करती है, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाने में, जो वाइट डिस्चार्ज होता है। ठीक है, और सबसे मुख्य तीसरा कारण क्या होता है कि हमारी बच्चेदानी का मुंह बाकी दिनों में बंद रहता है, पर ओवुलेशन के समय हमारी बच्चेदानी का मुंह थोड़ा सा खुल जाता है, और बाकी दिनों में हमारी बच्चेदानी का मुंह, सर्विक्स जो रहती है वो हार्ड रहती है, बट ओवुलेशन पीरियड में वो लचीली, यानी कि बिल्कुल कोमल हो जाती है। और उसका साइज भी अगर आप पीवी करके देखते हैं, वैसे मैं पेशेंट को एडवाइस नहीं करती हूँ कि आप पीवी करके देखिए, क्योंकि हर एक पेशेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है, और ये अच्छा भी नहीं होता। आप लोग पीवी करके ना देखें तो ज़्यादा बेटर, बट कई पेशेंट देख भी सकती है। तो अगर आप पीवी करके देखते हैं, यानी कि अपनी वजाइना में फिंगर इंसर्ट करके देखते हैं, तो आप थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। पर ये आपको करना आना चाहिए, तब जाके ये सही होता है। ठीक है, तो आपकी जो बच्चेदानी का मुंह होता है, सर्विक्स, वो बाकी दिनों में हार्ड रहती है, बट ओवुलेशन पीरियड में ये कोमल, यानी कि एकदम लचीली, और हमारी फिंगर थोड़ी सी अंदर इंसर्ट हो जाती है। ओके, ठीक है, तो सबसे मुख्य कारण ये भी हमें दिखाई देता है। बाकी इसके बाद जैसे कि ओवुलेशन पीरियड में हमें सबसे मुख्य सिम्टम्स होते हैं कि जैसे हमारी जो सूंघने की क्षमता होती है, हमारी स्मेल होती है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारी नाक सेंसिटिव हो जाती है। ये इसलिए होता है कि हमारे जो बाकी के हार्मोन्स होते हैं, जैसे LH होता है, TH होता है, ये सभी हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये पीक पे होता है। तो इसी में हमारी जो सेंसिटिविटी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब बढ़ने के कारण हमें, जैसे हम सब्जी बघार रहे हैं, पड़ोसी के घर में कुछ बन रहा है, तो हमें खुशबू आती है। जैसे किसी के घर में पूड़ी पराठे बन रहे हैं, तो हमें बहुत जल्दी खुशबू आ जाती है कि आज हमारे पड़ोसी के घर में कुछ ना कुछ नया बन रहा। हाँ, तब ये भी ओवुलेशन पीरियड में हमें एक सिग्नल मिलता है कि आपकी नाक काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है, यानी कि खुशबू बहुत ज़्यादा आने लग जाती है। ओके, और नेक्स्ट लक्षण हमारा क्या होता है कि जब भी आपका ओवुलेशन पीरियड होता है, तो आप लोगों में सेक्स करने की इच्छा ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो ये भी एक मुख्य कारण होता है। बाकी दिनों में पेशेंट नॉर्मल रहती है, बट जब उनका ओवुलेशन पीरियड होता है, तो प्रकृति से ही ऐसा कुछ सिम्टम्स, प्रकृति से ही ऐसा कुछ रहता है कि पेशेंट को खुद सेक्स की इच्छा होती है, ताकि वो जल्दी से कंसीव कर पाए। तो ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स के चेंजेस के कारण और हार्मोन्स का लेवल बढ़ने के कारण हमारी बॉडी में ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं। अब अगर इन दिनों में ये इतने सब लक्षण में से कोई ना कोई लक्षण पेशेंट को जरूर दिखता है, कोई भी पेशेंट ऐसी नहीं है जिनको इतने सब लक्षण में सिर्फ एक भी ना दिखे। ठीक है, तो आपको अगर कंसीव करना चाहते हैं, तो आपको पीरियड के 9वें दिन से लेकर के 20वें दिन तक एक दिन छोड़ के एक दिन साथ में रहना है, और जब आपको ये सिम्टम्स दिखते हैं तो तुरंत आपको साथ में रहना चाहिए। ओके, साथ ही में मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप ओवुलेशन अपना डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप मार्केट में ओवुलेशन टेस्ट स्ट्रिप भी अवेलेबल होती है, तो वो भी आप खरीद के और अपना ओवुलेशन टेस्ट करके देख सकते हैं। ओके, ये वीडियो देखते समय आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।